नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। जब मैं 12वीं कक्षा में था, उस समय मैं गणित में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे एक गणित की ट्यूशन लगवा दी थी। यह ट्यूशन क्लास मेरे घर से दूर थी, इसलिए मैं साइकिल पर जाया करता था। जब मैं पहले दिन ट्यूशन क्लास गया, तब मुझे पता चला कि मेरी क्लास टीचर एक सुंदर सी लड़की है और मैं उसे देखते ही उसमें खो गया। उसका नाम रोहिणी था। रोहिणी 22 साल की थी, लेकिन उसका फिगर बड़ा कातिलाना था, जिस वजह से वह केवल 18 साल की लगती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में रोहिणी के बारे में कुछ भी गलत ख्याल नहीं आते थे। वह बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाती थी और मैं हर रोज उसकी क्लास जाता था और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। धीरे धीरे मैं गणित में अच्छा स्कोर करने लगा था, इसलिए मेरे पिताजी मम्मी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन मैं ट्यूशन क्लास की फीस भरने रोहिणी के घर शाम को गया। मैंने वहां जाने पर बाहर से आवाज लगाई, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। इसलिए मैंने अंदर जाने की सोची। उसके घर का दरवाजा सिर्फ उड़का हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए धक्का देने पर खुल गया और मैं घर के अंदर चला गया। मैं अंदर जाकर रोहिणी को देखने लगा। उतने में मुझे पानी गिरने की आवाज सुनाई दी और मैं उस तरफ चला गया। वह आवाज एक कमरे से आ रही थी। शायद उस कमरे के अंदर वॉशरूम बना था। मैं उधर चला गया। कमरे के वॉशरूम में वह दरवाजे की तरफ पीठ करके नहा रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसके गोरे गोरे बदन पर पानी की बूंद मोती की तरह चमक रही थी। रोहिणी की ब्रा और पैंटी उसके बेड पर रखे हुए थे। उसके सेक्सी कपड़े देखकर मैं उत्तेजित होने लगा और मैंने आगे बढ़कर उसकी ब्रा पैंटी को उठाकर सूंघने लगा। उसके कपड़ों में से बहुत ही तेज मादक खुशबू आ रही थी। उसकी ब्रा पेंटी को सूंघते वक्त मेरी नजर बाथरूम पर थी। जैसे ही रोहिणी बाथरूम के दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी, मैं तुरंत रोहिणी के बेडरूम से बाहर निकलकर सीधे हॉल में आ गया और उधर सोफे पर बैठ गया। अब मैं रोहिणी के आने का इंतजार कर रहा था। इतने में रोहिणी तैयार होकर हॉल में आ गई और मुझे देखकर मुझसे सवाल करने लगी कि मैं उसके घर में ऐसे कैसे आ गया। मैं उस वक्त सिर्फ रोहिणी को ही देख रहा था। रोहिणी लाजवाब लग रही थी। फिर रोहिणी ने मुझसे तेज आवाज में पूछा। तब मैं होश में आया और उसे पैसे देने लगा और कहने लगा कि मैडम, मैं इधर अपनी ट्यूशन क्लास की फीस देने आया था। उसने मुझे उसको देखते वक्त ध्यान दिया था कि मैं उसे घूर कर देख रहा हूँ। फिर पैसे लेते वक्त मुझसे पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उस वक्त तो मैं डर गया। मैंने उससे कहा कि सॉरी मैम, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। रोहिणी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? उसके मुंह से ये सवाल सुनकर मैं हैरान हो गया। डर की वजह से मैं कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। फिर रोहिणी ने मुझे बैठ जाने के लिए कहा और मेरे लिए पानी ले आई और वह मेरे बाजू में आकर बैठ गई और मेरी जांघ पर हाथ रखकर बोली, इसमें डरने की क्या बात है, डरो मत। मैंने भी हाँ में सिर को हिलाया। फिर रोहिणी मेरे पास सरक कर बैठ गई और वह पहले से ही मेरी जांघ पर हाथ से सहला रही थी, तो अब उसकी पकड़ कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। मैं इससे पहले कुछ बोलता, तब तक रोहिणी ने अपने मुलायम होठों को मेरे होठों पर रख दिया और वह मुझे किस करने लगी। पहले तो मैं उसका विरोध करने लगा और मैंने रोहिणी जी से कहा, मैम ये सब गलत है, कोई देख लेगा। तो उसने कहा, अभी घर में हम दोनों ही हैं और मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। तुम भी ये बात किसी से मत कहना, ये बात बस हम दोनों के बीच में ही रहेगी। और इतना कह के उसने मेरे होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे चूमकर चूसने लगी। उसके मादक रस भरे होठों का स्पर्श पाते ही मेरे अंदर भी वासना जागने लगी और अब हम चुम्बन में लिप्त होने लगे। हमारी जीभ भी एक दूसरे से लड़ने लगी थी और मस्ती भी बढ़ने लगी थी। इससे पहले हमारे बीच काम वासना आगे परवान चढ़ती, इतने में रोहिणी के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी और हम दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हो गए और अपने कपड़े ठीक ठाक करके थोड़ा सा अलग होकर बैठ गए। फिर जैसे ही रोहिणी ने दरवाजा खोला तो उसके मम्मी पिताजी घर के अंदर आ गए। मैंने क्लास की फीस रोहिणी को दे दी और अपने घर आ गया। थोड़े दिनों बाद स्कूल में पेपर शुरू होने वाले थे, तो रोहिणी ने मेरी अच्छे से तैयारी करवा दी और मेरे पेपर भी बहुत अच्छे से हो गए। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गया। मुझे काफी अच्छे नंबर मिले थे। मेरे अच्छे नंबरों की वजह से
मेरे घर के सारे लोग खुश थे। ये बात मैंने रोहिणी को बताई, उसने भी मुझे बधाई दी। थोड़ी देर बाद मैंने रोहिणी के घर जाकर उसको मिठाई दी और धन्यवाद कहा। इस बात पर रोहिणी ने मुझको कस के हक किया और मुझे एक जोरदार से किस भी दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। मेरे अच्छे नंबर की वजह से पिताजी ने मुझे एक स्मार्टफोन खरीद कर दिया। उसके बाद मेरी ट्यूशन खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी मेरा रोहिणी से कभी कभी बात करना और मिलना होता रहता था। मेरा नया फोन आया तो नंबर भी नया आ गया। मैंने रोहिणी को अपना नया नंबर देते हुए कहा कि उसको मेरे नंबर पर मिस कॉल कर देनी है। एक दिन रोहिणी ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया। रोहिणी और मेरी मम्मी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मेरी मम्मी से मुझे अपने घर में एक रात रोकने की परमिशन ले ली और कारण बताया कि उसे कोई अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, इसलिए वह मुझे अपने साथ रखना चाहती है। मेरी मम्मी ने मुझे उसके घर जाने की परमिशन दे दी। जब मैं रोहिणी के घर गया तब रोहिणी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उस दिन रोहिणी के घर में कोई नहीं था। मुझे आया देखकर रोहिणी खुश हो गई और उस दिन रोहिणी बला की खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे ही देखा जा रहा था। उसने तेज आवाज में मुझसे बैठने के लिए कहा और कहा, ओ हेलो, किधर खो गए, बैठ तो जाओ जरा। रोहिणी की ये बात सुनकर मैं होश में आया और हंसता हुआ बैठ गया। फिर वह किचन में चली गई और हम दोनों के लिए चाय बिस्किट लेके आई। हम दोनों बातचीत करते हुए चाय पीते हैं और अब हम दोनों टीवी देखने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। तभी टीवी में एक हॉट सीन आता है। हम दोनों हॉट सीन को देखकर गर्म होने लगे। फिर रोहिणी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और वो मुझे किस करने लगी। मुझे भी मजा आ रहा था तो इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था। रोहिणी ने मेन दरवाजा और खिड़की बंद करके मुझसे कहा, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। मैंने बोला ओके। वह मेरे पास आई और मेरी शर्ट और जीन्स उतारी। उसने मुझे खुद के कपड़े उतारने को कहा। मैं काम पर लग गया। कुछ ही पल में मैं सिर्फ बनियान और अंडरवियर में था और रोहिणी ब्रा और पैंटी में। उसने मुझे किस करते वक्त मेरी बनियान और अंडरवियर निकाली और मुझसे कहकर अपनी ब्रा पैंटी भी उतरवा दी। अब हम दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने पूरे नंगे थे। रोहिणी ने मुझे अपने मोबाइल में खुद के मॉडलिंग के वीडियो दिखाए। इसके बाद उसने मेरे अलग अलग पोज में मोबाइल में नंगी फोटोज खींची। मुझसे भी नंगे रहकर कैट वॉक करवा कर देखी और वीडियो शूट की। उसने मुझसे कहा कि कुछ मेरी नंगी फोटो खींचो। उसके कहने पर मैंने भी अपने मोबाइल में उसके अलग अलग पोज में फोटो खींची। ये सब हो जाने के बाद रोहिणी मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ गई। मेरे लिए ये पहली बार था। मुझे काफी मजा आने लगा। फिर रोहिणी के कहने पर हम दोनों 6-9 के पोज में आ गए। कुछ समय बाद रोहिणी अपने बेडरूम में मुझे लेकर गई। मैंने अपने दोनों पैर सही पोज में फैला लिए थे। सब कुछ सेट हो जाने के बाद उसने मुझसे जोर का झटका देने को कहा। उसका भी शायद ये पहली बार था, इसलिए तब रोहिणी को दर्द होने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाई। तो मैंने तुरंत अपने होठों से रोहिणी के होठों को लिप लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। रोहिणी के आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं रोहिणी के आंसू देखकर डर गया। रोहिणी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? तो मैंने कहा कि तुम रो रही थी, इसलिए मैं रुक गया। मेरी इस बात पर रोहिणी को हंसी आई और उसने मुझसे कहा, अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम अपना काम जारी रखो। मुझे इतना समझाकर कुछ देर बाद रोहिणी को मजा आने लगा। वह मुझसे जोर जोर झटके लगाने को कह रही थी। अब हम दोनों को मजा आ रहा था। पूरे कमरे में पच पच की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद उसने मुझसे कहा कि सामने वाली मेकअप टेबल से तेल की शीशी उठा लाओ। तो मैं तेल ले आया। रोहिणी दर्द की वजह से छटपटा रही थी। फिर जैसे ही वह सही हुई, मैंने वापस से एक जोरदार धक्का लगा दिया। वहीं कुछ देर बाद वह भी मजे लेने लगी। फिर कुछ देर बाद वह बोली, चलो अब हॉल में सोफे पर प्यार करेंगे। अब हम दोनों हॉल पर आ गए। मैंने रोहिणी को सोफे पर पटक दिया। अब हम दोनों अलग हुए और वॉशरूम में जाकर खुद को साफ किया। फिर मैं और रोहिणी दोनों छत पर आ गए। रोहिणी कोई एनर्जी ड्रिंक लेकर आई थी। उधर बैठकर हम दोनों ने 2-2 गिलास ड्रिंक पी। उसे सिगरेट पीने की आदत थी, तो वहाँ खुले में जाकर उसने सिगरेट सुलगाई और कस लगाने लगी। मुझे भी लगा कि मैं भी कस लगा कर देखूं। मैंने भी सिगरेट पी। छत पर काफी ठंडी हवा चल रही थी।
फिर भी हम दोनों को पसीना आ रहा था। हम पसीने में भीगे हुए थे। शायद ये एनर्जी ड्रिंक का कमाल था। मैं भी अब तक 2 बार चढ़ चुका था। फिर हम दोनों नीचे आ गए और सोफे पर बैठ गए। अब रोहिणी ने अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म लगाई। अब हम दोनों मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने लगे। फिर हम दोनों थक कर सो गए। सुबह रोहिणी ने मुझे किस करके जगाया और मैंने भी उसे बाहों में भर के किस करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम दोनों एक साथ वॉशरूम में गए और शावर चालू कर दिया। पानी की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थीं। फिर मैंने रोहिणी से पूछा कि मेरा निकलने वाला है, इसे मैं कहाँ निकालूं? तो रोहिणी ने हंसकर कहा, चलो इस बार मेरे मुंह में निकालो। ये सुनकर और इसके बाद हम नहाकर बाहर आ गए और फिर मैं रोहिणी को अलविदा कहकर वापस अपने घर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।